Hi friends, myself Manoj Gurjar. You are most welcome to our YouTube channel Medcom Study. Today our topic is urinary bladder. यूरिनरी ब्लेडर में आज हम स्टडी करेंगे ब्लेडर की इंटीरियर के बारे में। इंटीरियर ऑफ ब्लेडर, ब्लेडर के इंटीरियर की यदि बात करें, ठीक है, इंटीरियर की बात करें तो ये एग्जामाइन किया जाता है बाय द साइटोस्कोपी। इसका जो एग्जामिनेशन हम करेंगे ब्लेडर के इंटीरियर का, किसके द्वारा करते हैं? साइटोस्कोपी टेक्निक के द्वारा किया जाता है। कब करते हैं? ऑपरेशन के टाइम या ऑटोप्सी। जब हम ऑटोप्सी कर रहे होते हैं या ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो साइटोस्कोपी के द्वारा इंटीरियर ऑफ ब्लेडर का क्या कर सकते हैं? एग्जामाइन किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्टी ब्लेडर। एम्प्टी ब्लेडर की यदि बात करें, जब ब्लेडर खाली होता है उस कंडीशन की यदि बात करें तो ग्रेटर पार्ट ऑफ म्यूकोसा, म्यूकोसा का जो ग्रेटर पार्ट है वो शो करता है इर्रेगुलर फोल्ड। जो ब्लेडर की जो म्यूकोसा है उसका क्या है? ग्रेटर पार्ट क्या करेगा? इर्रेगुलर फोल्ड शो करता है। इर्रेगुलर फोल्ड क्यों शो करता है? क्योंकि ड्यू टू इट्स लूज अटैचमेंट टू मस्कुलर कोएट, क्योंकि जो मस्कुलर कोएट होती है उससे इसका कैसा अटैचमेंट होता है? लूज अटैचमेंट होता है। हमने क्या कहा कि जो ब्लेडर एम्प्टी होता है तो म्यूकोसा जो होती है रेगुलर फोल्ड शो करती है, बिकॉज क्योंकि इसका लूज अटैचमेंट होता है मस्कुलर कोएट से। मस्कुलर कोएट से लूज अटैचमेंट के कारण जो ब्लेडर की म्यूकोसा है वो कैसे फोल्ड दिखाती है? इर्रेगुलर फोल्ड दिखाती है, शो करती है। ठीक है, इन ये स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया की बात करें, एक स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया होता है। देखो स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया की हम बात करें, डायग्राम अभी देखेंगे। स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया की बात करें, वहाँ पे म्यूकोसा क्या मिलेगी हमको? स्मूथ मिलेगी। क्या होती है? स्मूथ होती है। स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया ओवर द लोअर पार्ट ऑफ बेस ऑफ ब्लेडर। ब्लेडर का जो बेस होगा ना, ब्लेडर यूरिनरी ब्लेडर के बेस के लोअर पार्ट के ऊपर एक स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया होता है जहाँ की म्यूकोसा कैसी होती है? स्मूथ होती है। अब ये स्मूथ क्यों होती है? बिकॉज ड्यू टू इट्स फर्म अटैचमेंट टू मस्कुलर कोएट। मस्कुलर जो कोएट है उससे इसका कैसा अटैचमेंट है? फर्म अटैचमेंट, टाइट अटैचमेंट होता है। देखो टाइट अटैचमेंट है मस्कुलर कोएट से, तो ये क्या है? म्यूकोसा जो है स्मूथ है। ठीक है, और जब इसका लूज अटैचमेंट था तो कैसे फोल्ड दिखा रही थी? इर्रेगुलर फोल्ड शो कर रही थी। ठीक है, स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया में जो म्यूकोसा है वो कैसी होती है? स्मूथ होती है। ड्यू टू इसका क्या होता है? टाइट अटैचमेंट होता है मस्कुलर कोएट से। दिस एरिया नोन एज ट्राइगोन ऑफ ब्लेडर। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? ब्लेडर का ट्राइगोन बोलते हैं। ट्राइगोन ऑफ ब्लेडर, देखो डायग्राम से यदि हम देखें, देखो ये डायग्राम है इंटीरियर ऑफ ब्लेडर का। इंटीरियर ब्लेडर के डायग्राम देखें तो देखो ये ट्राइगोन होता है, ये ट्राइगोन है। ठीक है, अब ये ट्राइगोन जो होता है, ठीक है, ट्राइगोन ब्लेडर का ये स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया है, इसकी जो म्यूकोसा होगी वो क्या होगी? स्मूथ होगी। क्यों स्मूथ होती है? बिकॉज इसका टाइट अटैचमेंट होता है मस्कुलर कोएट से। ठीक है, और ये है यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर का ये बेस है, बेस के लोअर पार्ट में। ठीक है, अब बात करें अपेक्स ऑफ ट्राइगोन। अब इस ट्राइगोन की बात करेंगे। अपेक्स ऑफ ट्राइगोन जो होता है वो होगा डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। इसका जो अपेक्स होता है वो क्या होता है? डायरेक्टेड डाउनवर्ड होता है और फॉरवर्ड होता है। ठीक है, इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफाइस लोकेटेड हियर। देखो इसका जो अपेक्स है, देख ये है ट्राइगोन, ये है ट्राइगोन। ठीक है, इसका यहाँ पे है ये अपेक्स। अपेक्स पे क्या है? देखो यहाँ पे ये ट्राइगोन, देखो मैं यदि डायग्राम से यदि देखो यहाँ पे नीचे बताएं, देखो ये ऐसा ट्राइगोन है, ये है ट्राइगोन, देखो ये है ट्राइगोन, ऐसा होता है, कुछ इस टाइप का ट्राइगोन होगा। ठीक है, ट्राइगोन में ये है इसका अपेक्स। ठीक है, अपेक्स के यहाँ पे ये होता है, ये क्या है? इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफाइस। ये है ट्राइगोन। ठीक है, ट्राइगोन हो गया। यहाँ पे इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफाइस क्या होता है? लोकेटेड होता है। जो ओपनिंग है कहाँ पे? इससे आगे क्या होगा? यूरिथ्रा। ये यूरिथ्रा होता है आगे। ठीक है, ये यूरिथ्रा। तो हमने क्या कहा? अपेक्स ऑफ ट्राइगोन जो होगा वो क्या होगा? डायरेक्टेड डाउनवर्ड, नीचे की ओर होता है, फॉरवर्ड होता है। और यहीं पे क्या होगा? इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफाइस होगा। जो ओपनिंग होती है, ये इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफाइस है, देखो ये और ये ओपनिंग होती है यूरिथ्रा में। ठीक है, इसके अलावा देख दो यूरिटर होती हैं, एक यूरिटर यहाँ पे ओपन होती है, एक ओपन होती है इधर। ठीक है, देखो इस डायग्राम से यदि हम देखें, एक तो ये ओपन हो रही, एक ये ओपन हो रही। ठीक है, यूरिटर होती हैं ओपन एट पोस्टीरियर लेटरल एंगल ऑफ ट्राइगोन। ये ट्राइगोन है। ठीक है, और ये पोस्टीरियर साइड है, पोस्टीरियर लेटरल, थोड़ा सा लेटरल, तो ये पोस्टीरियर लेटरल एंगल पे ओपन होती है यूरिटर। ठीक, यूरिटर की जो ओपनिंग होती है जब एम्प्टी ब्लेडर होता है, एम्प्टी ब्लेडर से तो होती है 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट मतलब कि दूर, अलग, और 5 सेंटीमीटर अपार्ट होती है डिस्टेंडेड ब्लेडर। डिस्टेंडेड ब्लेडर से तो होती है 5 सेंटीमीटर अपार्ट, और एम्प्टी ब्लेडर से कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो थ्योरी में यदि हम देखें,
यूरेटर हमने बताया था ओपन होती है कहाँ पे, पोस्टेरोलेटरल एंगल ऑफ ट्राइगोन। ओपनिंग जो होती है इसकी 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट इन एम्प्टी ब्लेडर, 5 सेंटीमीटर अपार्ट इन डिस्टेंडेड ब्लेडर। ठीक है। अब एक होता है यूवुला वेसिकी। यूवुला वेसिकी क्या होता है, देखो ये रहा यूवुला वेसिकी, ये रहा यूवुला वेसिकी जो है ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एलिवेशन मिलेगा इधर, देखो इधर यहाँ पे ये क्या, ये एलिवेशन है एक, इसे बोला हमने यूवुला वेसिकी। ये जो एलिवेशन है ना ये होता है यूवुला वेसिकी। एक स्लाइट एलिवेशन होता है ट्राइगोन में यूरेथ्रल ओरिफाइस के पोस्टीरियर, यूरेथ्रल ओरिफाइस इसके पोस्टीरियर साइड में स्लाइट एलिवेशन मिलता है जिससे बोलते हैं यूवुला वेसिकी। ये प्रोड्यूस किससे होता है, यूवुला वेसिकी प्रोड्यूस होता है प्रोस्टेट ग्लैंड की मीडियन लॉब से। ये जो देखो ये यूवुला वेसिकी है ये प्रोड्यूस कौन करता है, मीडियन लॉब ऑफ प्रोस्टेट। हमने स्टडी की थी प्रोस्टेट ग्लैंड के लेक्चर में कि प्रोस्टेट ग्लैंड में 3 लॉब होती थी, 2 तो होती थी लेटरल लॉब, एक होती थी मीडियन लॉब। ठीक है, 2 लेटरल लॉब थी, एक क्या थी, मीडियन लॉब थी। मीडियन जो लॉब होती है, मीडियन लॉब क्या प्रोड्यूस करती है, यूवुला वेसिकी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, यूवुला वेसिकी कौन प्रोड्यूस करता है, मीडियन लॉब। तो मीडियन लॉब एक स्लाइट एलिवेशन होता है ट्राइगोन पे यूरेथ्रल ओरिफाइस के, यूरेथ्रल ओरिफाइस के पोस्टीरियर साइड में होता है और प्रोड्यूस कौन करता है, मीडियन लॉब ऑफ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट की मीडियन लॉब, प्रोस्टेट की मीडियन लॉब प्रोड्यूस करती है यूवुला वेसिकी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटर यूरिटेरिक रिज। देखो ये रहा, यहाँ पे मिलेगा इंटर यूरिटेरिक रिज, इंटर यूरिटेरिक रिज मिलेगा। इंटर यूरिटेरिक जो रिज है यहाँ इसका दूसरा नाम होता है बार ऑफ मर्सियर। देखो थ्योरेटिकल थ्योरी में यदि देखें इंटर यूरिटेरिक रिज इसे ही बोलते हैं बार ऑफ मर्सियर। ठीक है, ये क्या बनाता है, फॉर्म द बेस ऑफ ट्राइगोन, ट्राइगोन का बेस बनाता है। हमने स्टडी की थी ना, देखो ये ट्राइगोन है, यहाँ नीचे अपेक्स है तो ये होगा बेस। तो बेस कौन बना रहा है, बेस बनाता है इंटर यूरिटेरिक, ये बेस है, ये ट्राइगोन का बेस है। ये कौन बना रहा है, इंटर यूरिटेरिक रिज, या हम बोलते हैं बार ऑफ मर्सियर। ठीक है, और इसे प्रोड्यूस कौन करता है, इंटर यूरिटेरिक रिज जो है इसे प्रोड्यूस करता है जो यूरिटर होती है ना, 2 यूरिटर की क्या अंदर की साइड में लॉन्गिट्यूडनल मसल कोएट होती हैं और वही लॉन्गिट्यूडनल मसल कोएट आगे कंटिन्यू होकर के क्या बना देती हैं, इंटर यूरिटेरिक रिज बना देती हैं। हमने क्या कहा कि जो ये बेस है ट्राइगोन का वो बनता है इंटर यूरिटेरिक रिज से और ये प्रोड्यूस होता है कंटिन्यूएशन ऑफ इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल कोएट ऑफ 2 यूरिटर। 2 यूरिटर के अंदर की साइड में जो लॉन्गिट्यूडनल मसल कोएट होता है वो कंटिन्यू होकर के क्या प्रोड्यूस करता है, इंटर यूरिटेरिक रिज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये एक्सटेंड करता है बियॉन्ड द यूरिटेरिक ओपनिंग। यूरिटेरिक जो ओपनिंग है, देखो ये यूरिटेरिक ओपनिंग देख लो, ये यूरिटेरिक ओपनिंग, ये होती है यूरिटेरिक ओपनिंग, ये यूरिटेरिक ओपनिंग है। ठीक है, ये एक्सटेंड करता है बियॉन्ड द यूरिटेरिक ओपनिंग, यूरिटेरिक ओपनिंग तक एक्सटेंड करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरिटेरिक फोल्ड बोलते हैं। एक्सटेंड बियॉन्ड द यूरिटेरिक ओपनिंग एज यूरिटेरिक फोल्ड, यूरिटेरिक फोल्ड के रूप में क्या करता है, एक्सटेंड करता है ओवर द इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ यूरिटर, यूरिटर के इंटरस्टिशियल पार्ट में। तो ये बात होगी किसकी, इंटीरियर ऑफ ब्लेडर। इंटीरियर ब्लेडर के यदि डायग्राम को हम दोबारा से देखें, देखो ये यूरिटर है, यूरिटर ओपनिंग, 2 यूरिटर कहाँ पे ओपन होती हैं, ये ओपन होती हैं पोस्टेरोलेटरल एंगल ऑफ ट्राइगोन में। ठीक है, ये क्या है, यूरिटेरिक ओपनिंग, और ये होता है इंटर यूरिटेरिक रिज जो बनाता है बेस ऑफ ट्राइगोन। प्रोड्यूस होता है कंटिन्यूएशन ऑफ इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल कोएट ऑफ 2 यूरिटर। 2 यूरिटर की जो अंदर की साइड में लॉन्गिट्यूडनल मसल कोएट होती है वो कंटिन्यू होकर के क्या बनाती है, इंटर यूरिटेरिक रिज बनाती है जो एक्सटेंड करता है यूरिटेरिक ओपनिंग के बियॉन्ड यूरिटेरिक फोल्ड के रूप में। तो यदि हम आगे इसे समराइज करना चाहें, इंटीरियर ऑफ ब्लेडर, सबसे पहले हमने क्या कहा था, सबसे पहले हमने कहा था कि इंटीरियर ऑफ ब्लेडर जो होती है उसे एग्जामाइन करते हैं किसके द्वारा, साइटोस्कोपी के द्वारा एट द ऑपरेशन या ऑटोप्सी के टाइम पे। एम्प्टी ब्लेडर की हमने बात की थी, एम्प्टी ब्लेडर में जो म्यूकोसा होती है इरेगुलर फोल्ड शो करती है क्योंकि उसका लूज अटैचमेंट होता है मस्कुलर कोएट के साथ। स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया की यदि हम बात करें, स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया जो होता है वहाँ पे म्यूकोसा स्मूथ मिलेगी क्योंकि उसका फर्म अटैचमेंट होता है मस्कुलर कोएट के साथ, और इसे हम बोलते हैं जो स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया उसे हमने कहा था ट्राइगोन ऑफ द ब्लेडर। फिर हमने ट्राइगोन ऑफ द ब्लेडर जो है ट्राइगोन का अपेक्स देखा, बेस देखा। अपेक्स जो होता है, अपेक्स की हमने बात की थी डायग्राम में। अपेक्स जो होता है डायरेक्टेड डाउनवर्ड होता था, फॉरवर्ड होता था, और उस वहीं पे क्या होता था, इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफाइस होता था जो ओपन होता था कहाँ पे, यूरिथ्रा में। फिर हमने यूरिटर के बारे में बात की, यूरिटर ओपन होती है कहाँ पे, पोस्टेरोलेटरल एंगल ऑफ ट्राइगोन, ट्राइगोन के पोस्टेरोलेटरल एंगल पे ओपन होती थी। ये 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट होती थी एम्प्टी ब्लेडर में और डिस्टेंडेड ब्लेडर में 5 सेंटीमीटर अपार्ट होती है। ठीक है, फिर यूवुला वेसिकी जो क्या होता है, एक एलिवेशन होता है कहाँ पे, ट्राइगोन में होता है यूरेथ्रल ओरिफाइस के पोस्टीरियर साइड में। और यूवुला वेसिकी प्रोड्यूस कौन करता है, पोस्टीरियर ग्लैंड की मीडियन लॉब,
प्रोस्टेट ग्लैंड की मीडियन लॉब जो होती है वो प्रोड्यूस करती है यूवुला वेसिकी। प्रोस्टेट ग्लैंड में कितनी लॉब होती थी? 3 लॉब होती थी, 2 लेटरल लॉब होती थी, एक मीडियन लॉब होती थी। फिर हमने बात की इंटरयूरिटरी रिज या बार ऑफ मर्सियर जो बनाता है बेस ऑफ ट्राइगोन, प्रोड्यूस होता है कंटिन्यूशन ऑफ इंटर लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट ऑफ 2 यूरिटर, एक्सटेंड करता है बियॉन्ड द यूरिटेरिक ओपनिंग एज यूरिटेरिक फोल्ड के रूप में ओवर द इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ यूरिटर। और ये हो गया इसका डायग्राम। इस तरह से जो ये टॉपिक है इंटीरियर ब्लेडर कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।